देखो बेटा चैप्टर है बेटा आपका ये 14 और एनसीईआरटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी हर चैप्टर की प्रॉब्लम्स लेंगे, अब वीडियो बनाएंगे और यूनिट 9th कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपका ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, तीनों पार्ट कंप्लीट करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है सिंबल फॉर नॉर गेट। बेटा कोई भी आ सकता है, तो यहाँ और क्या लगना है, नोट लगना है। तो ये हमारा और गेट था, इस और क्या आ गया, ये हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। तो हमारे पास आउटपुट आएगी और गेट का उल्टा। तो और गेट की आउटपुट होती है बेटा, और गेट तो क्या देता है हमें, ए प्लस बी देता है, और इसका उल्टा कर दिया तो इसके ऊपर कंप्लीमेंट कर देना है। जब हम कंप्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर, तो बेटा ये कंप्लीमेंट का मतलब है, यहां वैसे निशान लगाया था, ये देखिए ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट डॉट बी का कंप्लीमेंट, तो ये बनेगा, क्योंकि ओ जो प्लस का निशान है वो रिप्रेजेंट करता है और को, और डॉट का निशान है वो रिप्रेजेंट करता है एंड को। क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि भाई इन द व्हाट हैपन टू द डिप्लीशन लेयर इन द फॉरवर्ड बॉयसिंग। फॉरवर्ड बॉयसिंग में डिप्लीशन रीजन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है बता रखा। जब फॉरवर्ड वॉइस करते हैं डिप्लीशन रीजन क्या हो जाती है, कम, रिवर्स वॉइस में डिप्लीशन रीजन ज्यादा। तो ये क्वेश्चन का आंसर है बेटा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, तीसरा क्वेश्चन है बेटा इसमें आपका कि भाई आइडेंटिफाई करना है, ये क्वेश्चन था बेटा। ये करंट और वोल्टेज का ग्राफ दे रखा है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस बेटा हमें पता है कि जो ये वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को, ठीक है, क्योंकि हालांकि 1/R को किसको करती है, 1/R को। हमारा यहाँ V होना चाहिए, इधर यहाँ क्या होना चाहिए था, I, लेकिन यू I और यू V है, तो ये क्या 1/R है, तो रेजिस्टेंस ही। नेगेटिव कहां पर है, A तो B है या B तो C है, B से C नेगेटिव है, तो याद जाएगा B तो C नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा वो ये था कि किसी भी ट्रांजिस्टर में यदि हम डोपिंग बढ़ा दें डिप्लीशन रीजन की, डिप्लीशन सॉरी इसमें आपका जो बेस है बेटा, किसकी, बेस की डोपिंग हम बढ़ा देते हैं, स्लाइटली इंक्रीज कर देते हैं, तो व्हाट हैपन टू द कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो बेटा कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, ये स्टेटमेंट बेटा देखिए, क्योंकि बीटा बराबर क्यों हो रहा है, IC बटे में IB, क्यों करे बेटा, IC बटे में IB है, तो कलेक्टर करंट कर दो तो बीटा गुण हो जाएगा, तो क्या आएगा, बीटा टाइम्स, क्या होगा, बीटा टाइम्स। और एक और बात याद रखना, बीटा का नाम एक और है, बीटा का नाम एक और है, कल मैंने कराया था आपको एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। बीटा का नाम है बेटा ये, क्या नाम बेटा, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बेटा याद रखना, ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, बीटा को बोलते हैं। और डिप्लीशन रीजन जो सॉरी ये जो बेस होता है बेटा, बेस की थिकनेस कितनी होती है, जर्नल थिकनेस है, जो जर्नल में जो बेस की थिकनेस है बेटा, वो जो थिकनेस होती है और 10⁻⁴ सेंटीमीटर, कितनी होती है बेटा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर बेस की थिकनेस होती है, जो थिन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये जो बना रखा है ग्राफ I और V में, ये I और V में करैक्टरिस्टिक्स है, किसकी है, करंट एंड वोल्टेज की करैक्टरिस्टिक्स। आपने आइडेंटिफाई कौन सा है, तो बेटा ये किसके लिए है, सोलर सेल। किसके लिए बेटा, ये सोलर सेल के लिए, क्योंकि जब वोल्टेज ज्यादा है कुछ ना कुछ, तो करंट कितना है, 0, करंट नहीं है। इसका मतलब कौन सी स्टेज है, ऑफ स्टेज है, कौन सी बेटा, ऑफ। अब यहाँ वोल्टेज तो है ही नहीं, वोल्टेज तो है नहीं, और करंट कितना है, ज्यादा है, करंट क्या बेटा, ज्यादा है, ये रहा, तो ये इसका मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट, क्या बेटा, ये शॉर्ट सर्किट। ये जो पोजीशन है, ये ग्राफ किसका बेटा, सोलर सेल, किसका है, सोलर सेल का। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो बनाया था बेटा, ये था, एक तो P दे रखे थे ये, और एक Q दे रखा था, तो आइडेंटिफाई करना भाई P और Q क्या है। तो यू कौन सा गेट है, एंड, आगे क्या लग गया, नोट, क्या बन गया, नैंड, यू तो नैंड गेट हो गया, तो इसका मतलब P तो कौन सा है, नैंड गेट है, और यू कौन सा, और नहीं है, क्या वाला वो गेट कौन सा बेटा, और गेट है, तो ये अलग अलग हो गया, ये नैंड हो गया, ये और हो गया। अब इसने क्वेश्चन दिया था कि जब A 0 है, B 0 है, तो X की वैल्यू बताओ। जब A 1 है, B 1 है, तो X की वैल्यू बताओ। बेटा कर देते हैं हम, आसान सा काम, देखिए बेटा, ये हमें क्या देगा, एंड गेट क्या देगा, A डॉट B, और यू क्या कर देगा, A डॉट B का उल्टा, तो यू क्या देगा बेटा, A डॉट B का उल्टा, यहां लगाया बेटा। अब ये तो हमारे पास B है, ये तो क्या रहेगा बेटा, B ही रहेगा। ये आउटपुट क्या देगा, हमें आउटपुट देगा बेटा, आउटपुट तो क्या रख रहा, जोड़ नहीं कर रहा, और गेट तो किस किस का, नहीं इसका बेटा,
ए डॉट बी के कंप्लीमेंट का प्लस बी का। ए जीरो है, बी भी जीरो है बेटा। देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का उल्टा वन, प्लस बी कितना बेटा हमारा जीरो, वन प्लस जीरो वन। अब बेटा आपने ये भी वन देना, ये भी वन देना, ए भी कितना है वन, ये भी क्या देना है वन, वन इंटू वन, वन, वन का उल्टा जीरो, जीरो प्लस वन वन, तो क्या है बेटा वन एंड वन। ये आ जाएगी हमारी आउटपुट। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा वो है कि ये दे रखा है बेटा आपको, दे रखा है भाई क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा वो क्या दे रखा है, ये गेट बना रखा है बेटा आपके पास, ये है ये एक गेट ये है बेटा, और ये एक पॉइंट ए ये है बेटा, सिमिलर ये दे रखा है बेटा आपके पास, ये बना रखा और ये, इसका मतलब है दोनों इनपुट क्या दे रखे, जो भी इनपुट यही है बी, यू भी क्या बेटा बी है, और आगे के लगा दिया, नोट लगा दिया, तो बेटा समझ जो आप जानता है यू भी क्या है, ये भी क्या है बेटा नैंड गेट है, ये भी कौन सा है बेटा नैंड गेट है। देखो बेटा ये भी क्या आपका नैंड गेट, ये है बेटा, ये भी नैंड है, ये भी नैंड गेट है, तो बेटा याद रखना है ये वाला भी नैंड है, ये भी नैंड है, और उसके बाद इन्हें जो बनाया ना वो भी ए ये है, ए ये है। तो अब आप समझ गए होगा बेटा, ये भी नैंड है क्या बेटा नैंड, और ये भी नैंड, और ये भी नैंड। तो बेटा जब ये तीनों नैंड है ना, तो देखिए क्या होगा बेटा, आपके पास जो नया गेट बनेगा वो गेट क्या बनेगा बेटा, देखिए क्या आएगा, दैट इज ये बनेगा आपका और गेट, क्या आएगा बेटा और गेट, क्या आएगा बेटा और गेट, क्या बन जाएगा और गेट बनेगा ये सारा। यदि ये सारे नैंड, क्योंकि मैंने बोला था नैंड और नोर कौन है बिल्डिंग ब्लॉक, नैंड और नोर कौन है बिल्डिंग ब्लॉक। यदि नैंड नोर ना बार बार रिपीट करता हम क्या बन जाएगा, या तो और बन जाएगा एंड बन जाएगा, सारे गेट बन जाएंगे किससे नैंड और नोर से। तो बेटा ये जो नैंड है जुड़ के हमें क्या मिल गया बेटा और गेट बन गया। वो कैसे आप कर सकते हो बेटा, उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। जीरो जीरो दो, युग जीरो, आप चेक करके देखोगे तो जीरो आओगी। जब आप जीरो दोगे इनने वन दोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा वन आएगा, तो और वाले आउटपुट आएंगे जो और के थे हमारे, तो इसका मतलब क्या बनेगा ये हमारा और गेट, क्या बनेगा और गेट। ये किससे बन रहे हैं बेटा, सारे किससे बन रहे हैं बेटा, किससे बन रहे बेटा नैंड, किससे बन रहे बेटा नैंड गेट से, किससे बन रहे बेटा नैंड। यदि नैंड का बनेगा तो और बनेगा, और नोर का बने तो एंड बनेगा, क्या बनेगा बेटा एंड। नोर बेटा, नोर का मतलब है ये देखिए बेटा ये हो गया, ए लो ये हो गया, ए लो बेटा ए लो, ए बी, और बेटा यहां ए लो बेटा। तो यू क्या है नोर, यू भी कौन सा है नोर, ये भी कौन सा है नोर। हमारे पास आउट आओगा के एंड गेट, क्या बनेगा बेटा हमारे पास एंड गेट आओगा। जो आउटपुट आओगी वो आओगी हमारी ए डॉट बी, क्या आएगी बेटा ए डॉट बी। और ये आउटपुट क्या होगी हमारी ए प्लस बी आएगी, क्या आएगी बेटा ए प्लस बी का रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, ये आएगा आपका। नाउ इसीलिए बेटा नैंड गेट और नोर गेट को क्या बोला जाता है, दे आर क्या बेटा बिल्डिंग ब्लॉक, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक, मीन्स दे आर द यूनिट सेल, दे आर द यूनिट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक का क्या बेटा ये यूनिट सेल है, याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ट्रांजिस्टर हैज, कहता है बेटा कि ट्रांजिस्टर में करंट गेन है 30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कहता है करंट गेन इन ए ट्रांजिस्टर 30, तो हमने पता है प्लस तो सिर्फ बीटा हो रहा है, अल्फा तक किसका कम हो रहा है, एक तक
कम हो रहा है, तो जो करंट गेन है वो क्या है, बीटा ही तो दे रखा। तो बेटा गिवन क्या है बेटा, गिवन है यहाँ, गिवन है बीटा, बीटा बराबर है बेटा 30, क्योंकि करंट गेन बेटा 30 है। करंट गेन तो क्यों हो गया, तो अल्फा या बीटा, अल्फा तो कॉमन बेस का, अल्फा की किसका कम हो रहा है, एक का कम हो रहा है, बीटा किसका ज्यादा हो रहा है, एक से ज्यादा। तो बेटा ये बीटा दे रखा, कहता है इफ द कलेक्टर रेजिस्टेंस 6 किलो ओम, कलेक्टर का रेजिस्टेंस दे दिया, आउटपुट कौन सा दे दिया बेटा आपको, कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना दिया बेटा 6 किलो ओम, 6 किलो ओम का मतलब है 6000 ओम दे दिया बेटा। कहता है और इनपुट का रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, इनपुट में कौन हो रहा है, कौन है यू, कॉमन एमिटर, बीटा किसके लिए होता है बेटा, अरे बीटा सभी को पता बेटा किसके लिए होता है मेरे बेटा, कॉमन एमीटर। तो कॉमन एमीटर में आउटपुट तो कलेक्टर हो गया, इनपुट में कौन हो गया बेस, तो किसका करंट दे रखा ना, रेजिस्टेंस किसका दे रखा बेटा, बेस का दे रखा, कितना दे रखा 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का मतलब बेटा 1000, क्या दे रखा बेटा 1000 ओम दे रखा। कहता है कि वोल्टेज गेन का ढूंढिए है, क्या निकालना बेटा, यस वोल्टेज गेन, अरे बेटा एवी का ढूंढना है, मैंने कराया था आपको, वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज बटे में हाँ बेटा इनपुट वोल्टेज, और वोल्टेज जो होती है बेटा करंट गुणा रेजिस्टेंस, क्या होता है बेटा करंट गुणा रेजिस्टेंस। तो आउटपुट में वोल्टेज है बेटा, तो करंट आएगा आपका आउटपुट में कलेक्टर करंट, और रेजिस्टेंस भी कलेक्टर, और बटे में यहाँ इनपुट में कौन था बेस, और बेटा ये बेस का, तो ये क्या बन गया था आरसी बटे में आरबी गुणा यू आया था बेटा बीटा, क्या आता बेटा बीटा। आ गया आपके पास आरसी भी है, आरबी भी है और बीटा भी है, तो बेटा कितना दे रखा आरसी, आरसी 6000, वेरी गुड, बटे में 1000 गुणा में 30, तो बेटा कितना आया 6 पे 6 3 18, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वोल्टेज गेन आ गई कितना है 180, कितना है बेटा 180, नो गेन है बेटा, तो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन की कोई इकाई नहीं होती, तो ऊपर वोल्टेज नीचे वोल्टेज, तो ये क्या आएगा 180, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, कहता है नेम ए डिवाइस दैट कैन यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर कौन हो रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर, अरे भाई वोल्टेज रेगुलेटर बेटा मैंने करा रखा है, जिनर डायोड, क्या होता बेटा जिनर डायोड। अरे एक बात याद रखना है, जिनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती है, इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, जिनर डायोड की इंपॉर्टेंट है, वो आई हुई कैरेक्टरिस्टिक थी ये वाली कि 0.2 0.4 0.6 0.8, ठीक है बेटा। आपको पता सिलिकॉन का है तो कितनी वोल्टेज 0.6 से जाके उठ जाएगा ये, तो सिलिकॉन का है तो यहां से ऐसे बेटा ये आएगा, यहां ये ऐसे ये बढ़ेगा बेटा, क्लियर है। तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा 40 60 80 लेंगे, 40 60 और ये 80, तो यहां ऐसे बेटा ये क्या बेटा रिवर्स, ये वाली क्या बेटा फॉरवर्ड, ये वाली कौन सी है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है बेटा। क्योंकि यहां जो करंट होगा यू करंट किसमें है माइक्रो में, और ये वाला करंट किसमें होगा बेटा मिली में, ठीक है ना, फॉरवर्ड मतलब मिली में होगा और माइक उसमें रिवर्स में माइक्रो में करंट होता है, ठीक है बेटा। ये था आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनर डायोड की। नाउ अगला क्वेश्चन है बेटा 10वां क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन नंबर 10 है ना बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आगे कर लेते हैं, पहले हम फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, ये मैंने करा रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा किसके अंदर है, मेटल के अंदर, किसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर और इंसुलेटर के अंदर। तो इंसुलेटर ये किसके बेस पे, बैंड गैप थ्योरी, क्या बेटा बैंड गैप थ्योरी। तो बैंड गैप थ्योरी या बैंड गैप एनर्जी थ्योरी बता रखा है कि मेटल के केस में क्या होगा, देयर इज नो बैंड गैप, कंडक्शन बैंड क्या होगा पार्शली फिल्ड होगा, और वैलेंस बैंड तो हमेशा बड़े होगा,
ठीक है, कोई बैंड गैप एनर्जी की जरूरत नहीं है इसमें। सेमीकंडक्टर में बैंड गैप एनर्जी इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसुलेटर में बैंड गैप एनर्जी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। था ना बेटा ये, ठीक है। अब नाउ अगला क्वेश्चन है बेटा, एक पहले 12वां क्वेश्चन कर लेता हूं क्योंकि ये मेन है, ये वाला 10वां क्वेश्चन मेन है, थोड़ा वो बाद में कराऊंगा। ये कहता है आपने बताना है कि ये डायोड जो है रिवर्स है या फॉरवर्ड है। बेटा आपको डायग्राम दिया गया है, ये बताना है कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो ये +5 वोल्ट और ये दे रखा है बेटा आपको, दैट इज ये अर्थ है बेटा, ये डायोड है बेटा आपका। डायोड आपने बताना फॉरवर्ड है रिवर्स है, सिंपल सी बात है। एन किसके साथ जुड़ रहा है? पॉजिटिव के साथ। एन किसके साथ है? पॉजिटिव के साथ। तो इसका मतलब क्या है? ये रिवर्स। क्या बेटा? ये रिवर्स बायस्ड है, ठीक है बेटा। नाउ अगला बेटा सर्किट डायग्राम बनाना, हाफ वेव का फुल वेव का बना दोगे, करा रखा ना हाफ वेव और फुल वेव। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 है सर्किट डायग्राम किसका? हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इनका बेटा आप कर दोगे। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके बेटा यहां ये एक डायोड लगा दो और यहां लोड रेजिस्टेंस RL, इसके अक्रॉस क्या लेंगे? आउटपुट। और ये दो लाइनें किसको रिप्रेजेंट करती है? म्यूचुअल इंडक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन को रिप्रेजेंट करती है दोनों लाइनें। तो यहां पर बेटा ये जो है आपका प्राइमरी P1, ये प्राइमरी P2, ये सेकेंडरी S1, ये सेकेंडरी S2 ये था। और इसके अक्रॉस हम इनपुट देंगे, AC इनपुट देंगे, हमें यहाँ पर क्या मिलेगी? DC। क्या मिलेगी बेटा? DC मिलेगी हमें, ठीक है ना। और रेक्टिफायर में यही था ना, ऑफ में तो क्या लगेगा? एक डायोड। और फुल में क्या लगा दोगे? एक और डायोड यहाँ लगा दोगे बस। फुल में यहाँ एक और डायोड लग जाएगा। ये डायग्राम था बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कहता है ये कि इन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में क्वेश्चन किसका दिया बेटा? कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का क्वेश्चन दिया है। कहता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। कहता है कि भाई ऑडियो सिग्नल, ठीक है ना। तो जो ऑडियो सिग्नल है, द वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज, ऑडियो सिग्नल है। अभी ऑडियो सिग्नल है बेटा, जो वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर, वोल्टेज जो कलेक्टर के अक्रॉस आओगी, कलेक्टर कौन होगा? आउटपुट में होगा ना। तो जो वोल्टेज अक्रॉस में आओगी कलेक्टर के, वो कौन सी वोल्टेज होगी? आउटपुट वोल्टेज होगी ना। कौन सी होगी बेटा? आउटपुट वोल्टेज। जो कलेक्टर के अक्रॉस आउटपुट है बेटा वो आउटपुट वोल्टेज है। और कलेक्टर का रेजिस्टेंस दे दिया है 2 किलो ओम। तो क्या गिवन है? गिवन क्या बेटा? RC कितना दिया? 2000 ओम। और वोल्टेज दे दी बेटा, आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज दे दी 2 वोल्ट दे दी। कहता है कि यहां पर द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज 100। अभी बताया था, क्या दिया है? बीटा। वेरी गुड, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज 100। क्या है बेटा? यो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वेरी गुड बेटा, बीटा है ये। तो नाउ कहता है फाइंड द इनपुट वोल्टेज और बेस करंट। क्या निकालना बेटा? इनपुट वोल्टेज और बेस करंट, इनपुट वोल्टेज और बेस करंट, ये चीजें निकालनी है बेटा। 2 चीज। कहता है इफ बेस का जो रेजिस्टेंस है वो दिया है 1 किलो ओम। कितना दिया बेटा? 1 किलो ओम। अरे आराम से निकल जाएगा बेटा, सिंपल। किसका फॉर्मूला लगाओगे? वोल्टेज गेन का। किसका लगाओगे बेटा? यस, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या हो रहा है? आउटपुट वोल्टेज बटे, वेरी गुड, क्या हो रहा है बेटा? आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज होती है ना। क्या होती है बेटा? आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। जब इन्हें सोल्व करोगे तो ये किसके बराबर आ रहा है? बीटा इंटू आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। अरे यही तो हो रहा है। V बराबर आई आर, आर अलग ले लिया,
ठीक है ना बेटा। आर सी ये आएगा बेटा, आर सी सॉरी आर इनपुट क्या आएगा ये वी आउटपुट बटे वी इनपुट बराबर है बेटा आपका आएगा बीटा इंटू आर सी बटे में आर बी, ये आएगा बेटा। क्या काटना है, सारी चीज दे रखी, ये रहा वी आई निकल जाएगा, निकल गया वी आई आराम से निकल जाएगा बेटा। जब वी आई निकालोगे तो यू विल गेट 0.01 वी इनपुट, इनपुट वोल्टेज आएगी बेटा 0.01 वोल्ट। कितनी आएगी बेटा 0.01 वोल्ट, ये इनपुट वोल्टेज आ जाएगी बेटा। ठीक है, हो जाएगा बेटा, इनपुट वोल्टेज आ जाएगी आपकी। अब इनपुट बेस करंट आ जाएगा बेटा आपका आराम से, ठीक है ना, क्योंकि बीटा बराबर है क्यों कर रहा है आई सी बटे में आई बी। तो क्या करना है, बेस का करंट, बेस का करंट कैसे निकलेगा, क्या जाएगा बेस का करंट आ जाएगा बेटा आईसी बटे में बीटा, आईसी बटे में बीटा। आईसी तो दे ही रखे बेटा आपको, ठीक है ना, आईसी निकल जाएगा बेटा, आईसी तो निकल जाएगा कोई नहीं, वोल्टेज से ही आ जाएगा दोनों चीजें। देखिए बेटा कैसे निकालोगे आप इसको, जो आईसी है आईसी कैसे निकलेगा आपका आउटपुट वोल्टेज बटे में आउटपुट का रेजिस्टेंस आरसी, क्योंकि यहां ओम स्लो लगाया, V बराबर है बेटा आई आर, आई बराबर है V बटे आर, आउटपुट की वोल्टेज आउटपुट का रेजिस्टेंस। तो आउटपुट की वोल्टेज हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा, हमारे पास है 2 वोल्ट, और आउटपुट का रेजिस्टेंस बेटा कितना था 2 किलो, 2 किलो का 2000 कट गया बेटा, कितना आया 0.001, ये आ जाएगा बेटा एम्पियर। ठीक है बेटा, क्लियर है, हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या दे रखे हैं, आपने गेट को आइडेंटिफाई करना, भाई ये कौन से गेट है। देखिए बेटा ये गेट आइडेंटिफाई करना है आपने, कौन से गेट दे रखे हैं, ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट है, और ये वाई है। तो बताना बेटा आपको जे और के, ये अलग अलग गेट है। पहले जे कौन सा है, कौन सा बेटा जे कौन सा है, नैंड, वेरी गुड बेटा, कौन सा है नैंड। लेकिन यू कौन सा है, ये भी क्या बेटा नैंड है, लेकिन कैसा सिंगल इनपुट, कैसा बेटा सिंगल इनपुट, तो इसको बोला जाता है नोट। क्या बोला जाता है बेटा, नोट गेट। क्या बोला जाता है बेटा, नोट गेट। अभी मैंने ये कराया था शुरू में क्वेश्चन बेटा, ये रहा, ये वाला क्या गेट बन जाता है, नोट। क्या होता है बेटा, ये नोट गेट, याद रखना है, ये क्या होता है बेटा, नोट गेट होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है इसमें क्या बनेंगे आपके जो आउटपुट आएगी, या ये जो बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका एंड गेट। क्या बनेगा बेटा, एंड गेट। क्या बनेगा, एंड गेट बन जाएगा, आउटपुट आएगी बेटा आपकी एंड गेट की, जब आप चेक करोगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है जो आता है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी है बेटा, ये आता है कई बार पेपर में आ जाता है, टेस्ट में भी आता है, कंपटीशन टेस्ट में भी आता है। क्या दे रखा है बेटा, इसमें जो है 8 ए और बी इनपुट दे रखे बेटा। देखिए आपने ऐसे जो है एक 2 3 4 5 6 7 8, देखिए बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 है बेटा, 8 थे आपके पास, तो ये 8 है पूरा कंप्लीट। ठीक है बस बेटा, ये 8 है। अब क्या दिया इन्हें, ए और बी 2 इनपुट दे रखे बेटा, ए दे रखा है, ये ए है बेटा, ये दिया बेटा 2 पे, अच्छा नीचे उतरेगा ये चौथे पे बेटा, 4th पे नीचे उतरेगा, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा, ये 4th पे नीचे आ गया बेटा, ये बन गया। उसके बाद है बेटा एक स्टेप ऊपर, ये गई वोल्टेज, फिर है बेटा ये एक स्टेप ये आ गया बेटा यहाँ,
उसके बाद है 2 स्टेप ये बेटा। अब मैंने बता रखा बेटा, जब भी लेवल नीचे उतरेगा तो 0, ऊपर चढ़ेगा तो 1। तो ये तो नीचे है, ये तो A पॉइंट है, ये तो 0 है, ये ऊपर चढ़ रहा तो क्या है 1, यहां अलग 1 है, तो यहां क्या है 0, क्योंकि नीचे उतर रहा बेटा। ऊपर चढ़ रहा तो 1, ऊपर है 1, नीचे उतर रहा है 0। ठीक है बेटे, ये तो A दे दिया बेटा। और B दिया है, ये वाला B दे रखा बेटा इसने, ये B दिया बेटा, 1 स्टेप और फिर 2 स्टेप, ये गया बेटा, और फिर 1 स्टेप, ये स्टेप बेटा, और फिर क्या है ना 2 स्टेप, फिर 1 स्टेप, ये बेटा, और फिर है बेटा ये। आसान सा काम है बेटा। ये B दिया बेटा, तो शुरू में यू के दिया 0 और यू के दिया 1, ये तो लोअर है 0, यू अपर है तो 1 बेटा। लोअर क्या लेते हैं 0, अपर क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो आसान से अब इन्हें क्या कहा, किस किस का बनाना है, पहले कहता है और गेट का बनाओ। किस किस का होता है भाई, इन्हें बताया और गेट का, फिर क्या करेंगे नॉर गेट का, फिर क्या है ना एंड गेट का, और फिर क्या कर देंगे नैंड गेट का। किसका बेटा नैंड। क्यों बनाया बेटा, आसान सा होता है। और गेट का बनाया यहाँ उसको उल्टा कर दो नॉर का, एंड का बनाया उसको उल्टा कर दे नैंड का। ठीक है, तो पहले और गेट में क्यों करें, और गेट में क्यों करें, और गेट में A प्लस B। आ जाओ भाई, यू क्या है 0, यू क्या है 1, 0 जमा 1 क्या होगा 1 ही होगा ना। तो यू भी 1 बाई यू 1 और यू 0, 1 यू भी 1, ऊपर 1 का मतलब ऊपर 1 और यू भी 1, 1 1 1, यू कितना है 0 और यू 0, क्योंकि उतरने लग रहा बेटा, यहाँ 0 यहाँ भी 0 0 0 0, तो क्या होगा नीचे उतर जाएगी, आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ तो क्या रहेगा ऊपर, यहाँ क्या रहेगा बेटा ऊपर रहेगा, यो आएगा भाई, क्या रहेगा बेटा ऊपर होगा, और यहाँ क्या होगा यो नीचे, क्योंकि 0 0 क्या होगा 0 जगह, 0 0 क्या बनेगा बेटा 0 बन जाएगा। और ये 2 स्टेप तक आपका ऐसे चलेगा बेटा, और ये बनेगा यहाँ अप, और फिर बन जाएगा ये आपका ये, और ये आएगा बेटा आपका 1 स्टेप ये, और फिर ये आएगी बेटा। ये किसकी है, ये किसकी आई और की, किसकी आई बेटा और की। और का उल्टा कर दो नोर, नोर का उल्टा करना, यू ऊपर है तो यू ए ला बेटा नीचे कर दो यहाँ, और यहाँ क्यों जगह यू नीचे तो ऊपर। तो अगले गेट में बेटा ए यहाँ भी सर यू ऊपर, यो ऊपर यू नीचे 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 यो ऊपर, और ये ठीक है बेटा। इसका उल्टा कर दो बस, हो गया। ये किसका उल्टा, ये किसका बन गया नॉर का, किसका बन गया बेटा नॉर का। क्लियर है, तो ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना बेटा। ये 15 क्वेश्चन से एनसीईआरटी के इस चैप्टर के।